नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC24। साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे देश, दुनिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन के साथ। 12 अप्रैल को प्रियंका वाड्रा आ सकती है बस्तर। सीएम भूपेश ने दी जानकारी। संगठन में बदलाव पर कहा, अभी CWC के लिए हो रही चर्चा। आज पशुपालकों को बड़ी सौगात देंगे सीएम भूपेश बघेल। हितग्राहियों को गोधन न्याय योजना की राशि होगी जारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का ताबड़तोड़ चुनावी दौरा। नर्मदापुरम में होगी विशाल जनसभा। पदाधिकारियों की लेंगे बैठक। अंबिकापुर विधायक बृहस्पति सिंह के बैंक कर्मी को पीटने से कर्मचारी नाराज। आज से सामूहिक अवकाश का ऐलान। बीजेपी ने मांगा विधायक का इस्तीफा। मध्य प्रदेश में बिना फेंसिंग के खुले बोरवेल, कुएं और बावड़ियों को बंद करने का आदेश। जिला कलेक्टर बोरवेल मालिकों से लेंगे खर्च। इंदौर के पटेल नगर में मंदिर तोड़े जाने का विरोध। हनुमान मंदिर के बाहर बजरंग दल ने चक्का जाम कर किया प्रदर्शन। प्रशासन को दिया था 24 घंटे का अल्टीमेटम। चलिए सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की 7 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली बड़ी खबर, दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। दूसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने वॉशिंग एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। तीसरी बड़ी खबर, सिक्किम में हिमाचल 7 सवानियों की मौत हो गई है। चौथी बड़ी खबर, महाराष्ट्र अहमदनगर में 2 गुटों में पथराव हुआ, कई लोग घायल हो गए। पांचवी बड़ी खबर, यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद के अंदर झड़प हुई है। छठवीं बड़ी खबर, फिनलैंड की नाटो सदस्यता पर रूस ने कार्रवाई की चुनौती दी। सातवीं बड़ी खबर, IPL में राजस्थान पंजाब के बीच आज बड़ा मुकाबला होगा। बढ़ते आगे विस्तार से खबरों को देखते हैं। मैक्सिको से लाया गया गैंगस्टर दीपक बॉक्सर मैक्सिको में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली लाया गया। 3 लाख का इनाम गैंगस्टर दीपक बॉक्सर पर रखा गया था। फर्जी पासपोर्ट के सहारे फरार हुआ था। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मैक्सिको से गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को लाया गया। मैक्सिको में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस लेकर पहुंची है। 3 लाख का इनामी गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को दिल्ली लाया गया। फर्जी पासपोर्ट के सहारे फरार हुआ था। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो 3 लाख का इनामी गैंगस्टर दीपक बॉक्सर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी पासपोर्ट के सहारे गैंगस्टर फरार हुआ था। बढ़ते आगे, हनी ट्रैप का एक बड़े जाल का खुलासा हुआ। इंस्टाग्राम पर वसूली यहां पर की जाती थी। न्यूड ब्रॉडकास्ट कर उगाही पैसों की जाती थी। व्यापारी से 1 करोड़ रुपए मांगे गए थे और व्यापारी की शिकायत के बाद जसमीत कौर को गिरफ्तार किया गया। जसमीत का मददगार कांग्रेस नेता भी गिरफ्तार हुआ है। तो हनी ट्रैप का यह बड़ा जाल है। इंस्टाग्राम पर वसूली करती थी। न्यूज ब्रॉडकास्ट पर पैसे की उगाही की जाती थी और व्यापारी से 1 करोड़ रुपए मांगे गए थे और व्यापारी की शिकायत के बाद जसमीत कौर को गिरफ्तार किया गया। जसमीत का मददगार कांग्रेस नेता भी गिरफ्तार हुआ है। तो एक व्यापारी की शिकायत के बाद इसका बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। जसमीत कौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां आज और कल अवकाश पर रहेंगे बैंक कर्मी। सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारियों ने ऐलान किया है। एमएलए बृहस्पति सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। विधायक ने बैंक कर्मचारी को कल थप्पड़ चढ़ा था और
छुट्टी के चलते सहकारी बैंकों में अब कामकाज पूरी तरह से ठप रहेगा। तस्वीरें भी आप देख पा रहे, कल की यह घटना है और इस घटना को लेकर आज और कल बैंक कर्मी अवकाश पर रहेंगे। सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारियों ने ऐलान किया है, एमएलए बृहस्पति सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। विधायक ने बैंक कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसका विरोध किया जाएगा। छुट्टी के चलते सहकारी बैंकों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहेगा। अभिषेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा। अभिषेक, कल जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद अब बैंक कर्मचारियों में आक्रोश है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 2 दिन तक बैंक का कामकाज पूरी तरह से ठप रहेगा। निश्चित रूप से जो घटना सामने आई थी, जिसमें विधायक जो बृहस्पति सिंह है, उनके द्वारा बैंक कर्मियों के साथ मारपीट की घटना के बाद जो सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी हैं, वो पूरी तरीके से आंदोलित हैं और उनका ये आरोप है कि जिस तरह से विधायक जी ने मारपीट की है वो बिल्कुल सही नहीं है। और दूसरी चीज, उन्होंने सुरक्षा के साथ साथ जो विधायक बृहस्पति सिंह है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए 2 दिन के सामूहिक अवकाश का ऐलान कर दिया है। और आज और कल 2 दिनों तक जो सरगुजा संभाग के जो तमाम केंद्रीय बैंक के कर्मचारी हैं वो अवकाश पर रहेंगे। और निश्चित रूप से क्योंकि संभाग में कई शाखा जो हैं वो संचालित होते हैं और इनके जरिए किसानों के जो कामकाज हैं वो उनका संचालन किया जाता है, तो अगर बैंक कर्मचारी अवकाश पर रहेंगे तो निश्चित रूप से जो कामकाज है वो पूरी तरीके से प्रभावित रहेगा। एक बात और श्रवण इन्होंने कही है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती, विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती या फिर इन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती, तो ये आगे भी अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि जो शासन प्रशासन की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जाते हैं ताकि जो नाराज बैंक कर्मचारी हैं जिन्होंने अवकाश का ऐलान किया है उनको कैसे समझाया जाता है, उनको कैसे काम पर वापस दिलाया जाता है। क्योंकि जब विधायक से कल IBC 24 ने भी बातचीत की थी तो उन्होंने अपनी गलती मानने के बजाय जो बैंक के कर्मचारी हैं उन्हें राष्ट्रपति तक जाकर शिकायत करने की बात कही थी। तो विधायक अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, जो दूसरी तरफ जो बैंक के कर्मचारी हैं वो लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में सरकार का रुख क्या होगा, कैसे इस मामले को पटाक्षेप कराया जाता है, कैसे जो नाराज कर्मचारी हैं उन्हें संतुष्ट किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से अभिषेक, यही एक बड़ा सवाल यहाँ पर कि जिस तरह से नाराज बैंक कर्मचारी हैं, हड़ताल पर उन्होंने जाने का ऐलान कर दिया और कार्रवाई नहीं हुई तो आगे भी वो हड़ताल पर रहेंगे, इस तरह से उनका कहना है। ऐसे में देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई इस पूरे मामले में अब होती है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने सहकारी कर्मचारियों के पिटाई की बात कबूल की और उन्होंने कहा कि अधिकारी किसानों का पैसा फर्जी साइन कर हड़प रहे थे। इस बात की शिकायत पर जब वे बैंक पहुंचे तो अधिकारी ने भी उनसे दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद उन्होंने कर्मचारी को थप्पड़ मारा और उसका कोई अफसोस भी नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि किसानों को परेशान किया जाएगा तो आगे भी वे यही करेंगे। विधायक बृहस्पति सिंह से बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। विधायक बृहस्पति सिंह जी हमारे साथ हैं, इनका वीडियो वायरल हुआ मारपीट का और बातचीत करेंगे उसी पे। सबसे बड़ी बात तो आपत्ति इसी बात पे आ रही है कि आप जनप्रतिनिधि हैं और खुलेआम दिख रहे हैं कि वीडियो में मारपीट कर रहे हैं लोगों से। देखिए, मैं जब घर पे था, निवास पे था और उसी दौरान किसानों का फोन आता है कि हम लोग 300 किसान बैंक में हैं और हमारे खाते बैंक से पैसे खाते हमारे हम लोगों ने पैसा निकाला नहीं, हमारे बैंक से में हमने हस्ताक्षर भी नहीं किया और मेरे ड्रॉल्स में बैंक मैनेजर ने फर्जी हस्ताक्षर करके पैसा गायब कर दिया है। तो मुझे बहुत तकलीफ लगी, ये बात सच्चाई है। मैंने बात करने की कोशिश की कि इनको पैसा क्यों नहीं दे रहे, तो उल्टा उन्होंने कहा आपकी विधायकी नहीं चलेगी। बड़े रुतबे में अपमानित शब्द मुझे कहने लगा। ये सच्चाई है, मैं स्वीकार करता हूँ। किसानों की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने एक झापड़ दोनों को मारा है और इस बात को चेतावनी दिया है कि किसानों के साथ अन्याय होगा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। लड़ाई लड़नी भी चाहिए, लेकिन जो मारपीट हो गई, जो आपने मार दिया, ये लगता है कि गलत हो गया? बिल्कुल मुझे गलत महसूस नहीं होता, इसलिए मैंने सच्चाई किया है कि जो चोरी करेगा, डाका डालेगा, किसानों खाते में, अन्नदाता खाते से डाका डालेगा, उसको धक्का मार के बैंक से बाहर निकालेगा, उसके साथ कभी भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके साथ जो भी मैंने किया है अच्छा किया है। सरकारी बैंक के कर्मचारी एकजुट होकर के आंदोलन पे जाने का ऐलान किए हैं, 2 दिन हड़ताल करेंगे। लगता है कि दिक्कत 2 दिन नहीं 2 साल तक वो हड़ताल करें। मैं तो कहूंगा उनको राष्ट्रपति जी से मांगना चाहिए कि हमने गलती किया है, हमको माफ कर दिया जाए और विधायक को जेल भेज दिया जाए। उनको मांग रखना चाहिए।
ये बृहस्पति सिंह जी है, कह रहे हैं कि हमने कोई गलत नहीं किया। अगर किसानों के साथ गलत होता है, किसानों की आवाज उठाए, किसानों के हक में अगर उन्होंने कुछ किया और कुछ भी गलत है तो भी अफसोस नहीं है। ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया अच्छा किया। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। बढ़ते आगे इंदौर से खबर, जहां मंदिर तोड़े जाने का विरोध किया जा रहा है। बजरंग दल ने चक्का जाम कर दिया। मधु मिलन चौराहे पर बजरंग दल ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। हनुमान मंदिर के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ता बैठ गए। प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम यहां पर दिया गया। पटेल नगर में मंदिर तोड़े जाने का विरोध किया जा रहा है। मंदिर के स्थान पर शिवजी की प्रतिमा रखने का अल्टीमेटम दिया गया। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। मधु मिलन चौराहे पर बड़ी संख्या में यहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन उन्होंने यहां पर किया। मंदिर तोड़े जाने का विरोध यहां पर किया जा रहा है। प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। पलासिया से चालू किया तो पलासिया की दरगाह हटाओ, हाई कोर्ट के सामने की मस्जिद पीछे करो, उसके बाद बड़े गणपति तक जाओ। लेकिन बड़े गणपति का मंदिर, मल्हारगंज का मंदिर, गोराकुंड का मंदिर, राजवाड़े के आगे सब मंदिरों को तोड़ दिया गया। भ्रष्टाचार में डूबे प्रशासनिक अधिकारी हिंदुओं को दबा रहे, हिंदू मंदिरों पर अवैध कार्रवाई कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद उसका पुरजोर विरोध करता है और अब यह सहन नहीं करेगा। यही हमने अपने जो साथी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे उनको समझाइश दिए और उन्होंने हम लोगों की बातों से काफ़ी डिटेल चर्चा हुई हमारी और एडिशनल एसपी रघुवंशी साहब की। तो उन्होंने अभी अपना जो प्रदर्शन था उसको डिस्पर्स कर दिया है। और बावड़ी की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो कार्रवाइयाँ निरंतर चल रही हैं। बढ़ते आगे एमपी में कुएं बोरवेल ढकने के आदेश दिए गए। बंद नहीं करने पर अब जुर्माना देना होगा। जिला कलेक्टर बोरवेल मालिकों से इसका पूरा खर्च लेंगे। कल कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कुएं बोरवेल ढकने के आदेश दिए गए और बंद नहीं करने पर जुर्माना देना होगा। जिला कलेक्टर बोरवेल मालिकों से खर्च लेंगे। कल कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला यहां पर लिया गया। तो इंदौर बावड़ी हादसे के बाद लगातार प्रशासन अब पूरी तरह से सख्त है एक्शन में और लगातार अब कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। और ऐसे में ये एक कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि मध्य प्रदेश में जितने भी कुएं और बोरवेल हैं उन्हें ढकने का आदेश दिया गया है। कल कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला यहां पर लिया गया। तो मध्य प्रदेश में कुएं बोरवेल ढकने का आदेश दिया गया है और बंद नहीं करने पर जुर्माना देना होगा। रायपुर से बड़ी खबर, जहां आज गोधन न्याय हितग्राहियों को एक बड़ी सौगात सीएम देंगे। सीएम भूपेश गोधन न्याय हितग्राहियों को सौगात देंगे। गोधन न्याय योजना की राशि जारी होगी। 5 करोड़ 32 लाख का भुगतान आज सीएम करेंगे। हितग्राहियों के सीधे खाते में ये राशि आएगी। तो आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को एक बड़ी सौगात सीएम भूपेश बघेल देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम भूपेश बघेल ने दिल्लीवार कुर्मी समाज के सामाजिक भवन के भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुए। जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल महावीर जयंती कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने भगवान महावीर के जियो और जीने दो के सिद्धांतों को हर इंसान को अपनाने का आह्वान किया। यहां सीएम ने भगवान महावीर के उपदेशों को भी बताया। मंडी प्रांगण में बहुत सुंदर भगवान महावीर जी के जन्म स्थानक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें हजारों श्रद्धालु उपस्थित हुए। बहुत बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन हुआ है। अहिंसा का संदेश पूरे दुनिया को दिया है और आज अहिंसा के माध्यम से ही पूरे समाज में शांति व्यवस्था की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मुद्दे पर सियासत जारी है। 2800 में धान खरीदी को लेकर एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस में बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी नेताओं का कहना है कि 2800 रुपए में धान खरीदने की घोषणा का असर पूरे 90 सीटों पर नहीं पड़ेगा। प्रदेश में सिर्फ विकास का मुद्दा हावी रहेगा। इधर कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी का गणित प्रदेश में काम नहीं करेगा। यहां के किसान राज्य सरकार के साथ हैं। देखिए, अब इस बार इसका कोई दांव चलेगा नहीं धान की कीमत का, क्योंकि ये प्रदेश जो है केवल धान पर चलने वाला प्रदेश नहीं है।
प्रदेश में पूरा जो ओवरऑल प्रभाव है वो केवल 40-45 सीटों पर जो है धान का प्रभाव जाएगा और 50 सीट ऐसे हैं जहाँ पर धान का प्रभाव नहीं रहेगा। भाजपा ही गिनती करते हैं कि 40 सीट में प्रभाव पड़ेगा, 42 में प्रभाव, ये उनको गिनती करने का काम है क्योंकि किसान विरोधी उनका चरित्र है। हमारे लिए किसान की समृद्धि ही सबसे बड़ा संतोषजनक काम है। चलिए बड़ी खबर, आज नर्मदापुरम जिले के दौरे पर रहेंगे कमलनाथ। पिपरिया विधानसभा का दौरा करेंगे, बनखेड़ों में जनसभा को संबोधित करेंगे, मंडलम सेक्टर के पदाधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। तो मिशन नर्मदापुरम पर हैं कमलनाथ और आज पिपरिया विधानसभा का दौरा करेंगे। राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द करने के विरोध में मंगलवार को जबलपुर में कांग्रेस ने जल सत्याग्रह किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रकोष्ठ बाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्य गुप्ता ने नर्मदा नदी में उतरकर प्रदर्शन किया। गौरीघाट में युवाओं के साथ नर्मदा नदी में उतरे बाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने की बजाय उनकी आवाज दबा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो आगामी दिनों में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। आज जो सत्याग्रह बाल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, जल सत्याग्रह, हमारी मांगे ये है कि जिस प्रकार राहुल गांधी जी को अलोकतांत्रिक तरीके से सदन से डिस्क्वालीफाई किया गया है वो डिसीजन वापस हो। उसके साथ साथ आज हम युवाओं पर जो महंगाई का पत्थर डाल दिया गया है, बेरोजगारी का पत्थर डाला है और गिरती शिक्षा का स्तर और बढ़ती शिक्षा की कीमत, ये सब मांगों को लेकर आज बाल कांग्रेस जबलपुर ने जल सत्याग्रह किया है। जबलपुर में कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान लगाई। शहर के सिविक सेंटर में कांग्रेस ने प्यार का मंच सजाया। यहां सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को बुलाया गया और उनके बीच लोगों को उनकी इच्छा के मुताबिक धार्मिक तोहफे बांटे गए। कांग्रेसियों ने यहां राहगीरों को भी गुलाब के फूल बांटे। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि भाजपा के राज में देश में नफरत बढ़ रही, लिहाजा अपने नेता राहुल गांधी के संदेश पर उन्होंने सभी धर्मावलंबियों के बीच प्यार बढ़ाने की कोशिश की है। चलिए तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।